हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन-सा सिद्धांत दिया, कितने सीखने के नियम दिए, किस पर प्रयोग किया, इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ से सीटेट में तो नहीं, लगभग हर टेट में आ जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो इसके पहले हमने देखा था मनोविज्ञान का इतिहास और अधिगम अक्षमता देखा था, जहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर उठाता है। आज हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक, अर्थात मनोवैज्ञानिकों में पहले मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को स्टार्ट करते हैं। तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? और इन्होंने अधिकतर सिद्धांत पशुओं पर किया, अधिकतर प्रयोग पशुओं पर किया, अधिकतर जो अध्ययन किया वो पशुओं पर ही किया। इसलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या? पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और इन्होंने मनोविज्ञान को शिक्षा की दुनिया में बहुत ज़्यादा ही प्रफुल्लित किया, बहुत ज़्यादा ही विस्तार किया। इसलिए इनको शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जनक कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया तो उसको देखते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके बहुत से उपनाम हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता क्या है दोस्तों? थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके उस पिंजड़े को ऐसा बनाया गया था कि उसमें एक लीवर लगा था, लीवर से वो दरवाज़ा कनेक्ट था। लीवर पर बिल्ली का पंजा पड़ते ही लीवर दबता था और दरवाज़ा खुल जाता था। और वहाँ एक उद्दीपक रखा गया था, मछली। और जब दरवाज़ा खुल जाता था तो बिल्ली आके अपना भोजन अर्थात उद्दीपक को प्राप्त कर लेती थी। यही क्रिया बार बार चली, कई बार चली। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली उछल कूद न करके उस पिंजड़े में सीधा लीवर के पास जाती थी, दबाकर दरवाजे को खोलकर और उद्दीपक को प्राप्त कर लेती थी। तो दोस्तों, यह उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि बार बार गलती करने के बावजूद भी व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। जैसे वह बिल्ली सीख गई दरवाजे को खोलना, वैसे छोटा बच्चा या कोई व्यक्ति भी बार बार ही कोई क्रिया करके, कोई गलती करके, कोई अनुक्रिया करके ही सीखता है। उसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका मुख्य नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके उपनाम जो अलग अलग ढंग से अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, कोई ना कोई नाम से आता ही रहता है। तो उसके उपनाम जान लेते हैं क्या है। इसके उपनाम क्या है? इसका अगला नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसलिए कहा गया कि उद्दीपक को देखकर जो बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी उसी को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। इसी को यस आर थियरी के नाम से जाना जाता है। यस आर थियरी के नाम से जाना जाता है। इसका अगला उपनाम है उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत। दोस्तों, इस उद्दीपक अर्थात उद्दीपक को देखकर जो बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी
उसके स्मेल से एक बंध बनता है उस बिल्ली और मछली के मछली के मध्य। यही उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत कहलाता है। अगला नाम है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत, इसी का उपनाम अगला है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, इसी को एक नाम से और जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट ना पूछकर इसके अन्य उपनाम पूछ लेता है, तो कई नाम है इसके। अगला नाम है समान अवयव के अंतरण का सिद्धांत, इतने नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों इन उपनामों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ना देकर एग्जाम में यही नाम दे देते हैं और परीक्षार्थी जो है कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों ये सिद्धांत था। इसके बाद सीखने के नियम दिए, 2 नियम दिए। कौन कौन से, उसको देखते हैं। दो नियम दिए, कौन कौन से। पहला है प्रमुख नियम, सीखने के नियम। कौन से नियम दिए, सीखने के नियम। और पहला क्या है, प्रमुख नियम। प्रमुख नियम कितने थे, 3। कितने थे, 3 थे। तो पहला कौन सा है, पहला, इसे अभ्यास का नियम कहा जाता है। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, किसी चीज को गलती करके बार बार सीखना, वही क्या कहलाता है, अभ्यास का नियम। इसी का अन्य उपनाम उपयोगिता और अनुपयोगिता का नियम भी कहा जाता है। अनुपयोगिता का नियम भी कहते हैं। दूसरा है तत्परता का नियम। किसका नियम, तत्परता का नियम। जब तक जिस बच्चे को आप सिखा रहे हो, जिस स्टूडेंट को आप सिखा रहे हो, जब तक वह बच्चा तत्पर नहीं होगा, तब तक आप अधिगम नहीं करा सकते, ना तो वो अधिगम कर सकता है। तीसरा क्या है, तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। ऐसा शिक्षण देखने को मिलता है कि शिक्षण अप्रभावी हो जाता कभी कभी, तो आपके शिक्षण में प्रभाविता होनी चाहिए। आपके शिक्षण में बच्चा रुचि ले सके, तभी जाके वह अधिगम कर सकता है। इसका उपनाम है संतोष का नियम। संतोष और असंतोष का नियम कहा जाता है। असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ये थे दोस्तों प्रमुख नियम। अब हम देखते हैं गौड़ नियम। हम बताए 2 नियम दिए थे, कितने, 2 नियम। पहला है प्रमुख नियम, दूसरा है गौड़ नियम। दूसरा है गौड़ नियम। ये 5 प्रकार का है। गौड़ नियम कितने हैं, 5 प्रकार का। कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1 लिखते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा क्या है, दूसरा है मनोवृत्ति या मानसिक दशा का नियम। तीसरा है आंशिकता का नियम। आंशिकता का नियम। और चौथा है सहचर्यता का नियम। सहचर्यता का नियम। और 5वां है
सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम। तो दोस्तों ये नियम थे, नियम को देख लेते हैं। किसी भी कार्य को या किसी भी अधिगम को सीखने के लिए जो हम बार बार प्रक्रिया करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उसे अभ्यास का नियम कहते हैं। तत्परता का नियम उसे कहा जाता है, जब तक बच्चा तत्पर नहीं होगा सीखने के लिए तब तक वह सीख नहीं सकता। प्रभाव का नियम वह नियम है जिससे आपका शिक्षण प्रभावी हो, ताकि बच्चा रुचि ले सके और सीख सके। ये थे प्रमुख नियम। और गौड़ नियम में है बहुअनुक्रिया का नियम। अनेक क्रियाओं द्वारा ही बच्चा सीखता है, किसी एक क्रिया द्वारा नहीं सीखता, उसी को बहुअनुक्रिया का नियम कहते हैं। मनोवृत्तीय मानसिक दशा का नियम, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, मनोवृत्ति क्या है उसकी, मतलब एक प्रकार से जो क्षमता है, प्रकृति है बच्चे की, उसके अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। अगला है आंशिकता का नियम। आंशिकता का मतलब होता है थोड़ा, कम, अर्थात किसी भी पाठ को किसी छोटे छोटे पैराग्राफ में पढ़ाना चाहिए, यही आंशिकता का नियम कहलाता है। साहचर्यता का नियम कहलाता है कि उससे सुमेलित होना चाहिए, आप उस माहौल से, उस पाठ्यक्रम से, उस वातावरण से पूरा सुमेलित होना चाहिए जिससे बच्चा सीख रहा है। सदृश्यता का नियम कहलाता है कि जहाँ तक हो सके आप शिक्षण किसी मॉडल या चार्ट द्वारा ही कराएं, जिससे बच्चा देखकर सीख सके। दोस्तों ये था थांडाइक का नियम, अर्थात सीखने का नियम था। थांडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, यही देख लेते हैं। प्रयोग किया था बिल्ली पर। और थांडाइक कराना क्या चाहते थे, उसके अंदर एक लक्ष्य धारण कराना चाहते थे, जिससे बिल्ली सीख सके दरवाजे को खोलना। क्या कराना चाहते थे, लक्ष्य की बात कही गई है थांडाइक के अधिगम में। तो दोस्तों ये था थांडाइक का नियम। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठता है, टेट हो, सीटेट हो या अन्य कोई भी टेट हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।